नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल के समय क्या क्या चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए, हमें कौन सी गलती नहीं करनी होती है। बहुत सारे किसान भाई बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, तो आज की वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। धान में फिटकरी के इस्तेमाल के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, किस अवस्था में फिटकरी का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें फिटकरी का फिटकरी में क्या क्या होता है, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, फिटकरी में एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर पाया जाता है। ये काम क्या करता है, जो एल्युमिनियम होता है ये जो आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है, पीएच लेवल होता है। अगर आपको नहीं पता है पीएच क्या होता है तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। पीएच वैल्यू को आपको पीएच मीटर से चेक करना होगा या फिर आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलने वाला है। तो पीएच वैल्यू के लिए पीएच मीटर आता है जो बहुत महंगा नहीं होता है, आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं या फिर आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम आपकी जो मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है ज़्यादा अगर है या फिर कम भी है तो उसको और कम करने वाला है, तो जिससे आपकी मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो आपके पौधे को मिलने लगते हैं। किसान भाई, हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो अघुलनशील अवस्था में होते हैं, मतलब वो आपके पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते, वो उस अवस्था में होते हैं। और जब हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी का पीएच कम होता है। जब मिट्टी का पीएच कम होता है तो जो भी अघुलनशील तत्व होते हैं वो घुलनशील रूप में धीरे धीरे बदलने लगते हैं, जिससे जो आपका पौधा है वो उसको ग्रहण करने लगता है। तो मान लीजिए कभी आपने कुछ भी डाला हो जो आपस में रिएक्शन करके अघुलनशील रूप में हो गया हो, या फिर ऐसे भी जब पीएच ज़्यादा होता है तब हमारे तत्व अघुलनशील रूप में हो जाते हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो आपके पौधे को मिल ही नहीं पाते हैं, जिससे बढ़वार फुटाव अच्छे से नहीं होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पीएच वैल्यू कम होता है, जिससे बढ़वार अच्छी होती है, फुटाव अच्छा होता है, ज़्यादा हरियाली आती है, तो अच्छे से ये काम करता है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो भी ये कम करेगा, अगर पीएच वैल्यू कम है तो भी ये कम ही करने वाला है, वो उसको बढ़ाने वाला नहीं है। मतलब पीएच वैल्यू ऐसा नहीं कि कम है तो ज़्यादा करने वाला है। तो सबसे पहली सावधानी तो यहाँ पे आपको यही बरतनी है कि अगर पहले ही आपका मिट्टी का पीएच कम होगा और कम कर देगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जिस भी खेत का पीएच वैल्यू, जिस भी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, 7 से अगर कम है तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 7 से ज़्यादा है तभी आपको अपनी मिट्टियों में, अपने खेतों में जो फिटकरी है इसका प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली सावधानी आपको यही बरतनी है। अब आपको कैसे पता चले पीएच, तो पीएच चेक करने के लिए सबसे पहले आप पीएच मीटर भी ला सकते हैं, घर पे खुद चेक कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की जांच करवाएं। केवल दो ही तरीके हैं जिससे हमें पीएच का पता चल पाएगा। तो या तो आप जांच करवा लीजिए या फिर आप पीएच मीटर से चेक कर लीजिए कि कितना पीएच आपकी मिट्टी का होता है, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से किसान साथियों फंगस के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, फंगस को बढ़ने से रोकता है, रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम दूसरी गलती क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। आपके पत्तों के ऊपर जलन टाइप का भी हो सकता है, मतलब पत्तियाँ भी आपकी जल सकती हैं। तो इसकी सीमित मात्रा का ही इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना है। इसकी लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको डालना होता है। 1.5 kg से ज़्यादा आप मत डालिएगा, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है पत्ते के ऊपर आपके जल जाए, मतलब जलन हो जाए, पत्तियाँ जल सकती हैं। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। तो ना तो बहुत ज़्यादा डालना है और ना ही आपको जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम हो उसमें आपको डालना है। जब आप इसको देने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जब आप खेत की सिंचाई करते हैं तो जहाँ से पानी जाता है वहीं पे आपको किसी चीज़ में बांध के इसको रख देना चाहिए, जिससे पूरे खेत में ये फैल जाए। या फिर आप इसका छिट्टा भी लगा सकते हैं, जैसे हम खादें डालते हैं उसका भी प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। या फिर जब आप यूरिया डालें तो यूरिया खाद में मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी खाद के साथ मत डालिएगा, हो सकता है कोई रिएक्शन हो जाए। अगर आप जिंक के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, जिंक के साथ नहीं डालना है। किसी भी अन्य कीटनाशी या फिर फफूंदनाशी के साथ भी इसका इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई अच्छे से जानकारी अभी स्टडी नहीं की गई है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके जो फफूंदनाशी या कीटनाशी है उसका असर कम हो जाए, हो सकता है ये फिटकरी ना काम करे, हो सकता है फफूंदनाशी ना काम करे। तो इसके ऊपर सही जानकारी ना होने के कारण हम आपसे यही सुझाव देंगे कि आपको नहीं करना चाहिए। आप यूरिया के साथ डाल सकते हैं या फिर सिंगल भी इसका इस्तेमाल 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें।